कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी महिला जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नजर देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ डीएच के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाध्ये के आगे जाकर देख रही थी, और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी मां की ओर देखती, खेल रही थी। वही चिड़ियाघर में कुछ आवारा और मनचले युवकों का झुंड भी था, जो उस महिला को देखते ही उसके सौंदर्य पर लाड़ ताक पकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होद्दाह लग गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा युवक पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वे युवक उस महिला के आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन वो महिला उन बेशर्म युवकों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे युवक अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। एक युवक जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाधे वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। महिला को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं की। ये क्या कह रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। महिला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाधे में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाधे में गिर चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गाला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दाब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाढ़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही युवक का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाधे के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था। तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस महिला ने अपनी शादी का एक किनारा जल्दी से बाधे में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ दो। महिला ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़ दे रही, दूसरे छोर को पकड़ दिएच के। वो युवक किसी तरह से अपनी जान बचने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाध्ये की दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाध्ये के पास। अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नजर अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी महिला की ओर की। वो मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये मेरी बड्डी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साध्वी उतार कर मेरी रक्षा की। युवक ने हाथ जोड़े और उस महिला के पैरों में गिरते हुए माफी मांगने लगा। बहन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साधी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी मां और बहन की नजर से ही देखूंगा। उस महिला ने अपने पैरों में पड़े युवक को पकड़ डीएच के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती, और न ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है, जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोधा के देखते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली महिला के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहां मौजूद भिड्डा तालियां बजा उठीं। मोरल ऑन एफ द स्टोरी,
हम स्त्रियों, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए।